बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी की जय। आखिरी 4,84,84 जाति जीव नभ जल थल बासी। श्री राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस प्रकार जो चार खान के जरायुज, अंडज, स्वदेज, अब्दविज कुल 84 लाख जीव जल थल आकाश में रहते हैं, मैं उन सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानिक पाकर किंकर मोहू, सब मिल कर छड़े छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करू सब पाही। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरते अब गाहा। सूझ न एको अंग उपाऊ, मम मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं, जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे अमई जग जुड़े न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ठिठाई, सुन हई बाली बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुन है मुदित मन पितु अरु माता। हस है कूड़ कुटिल को बिचारी, जे पर दूसरे भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर, कुटिल और कुबुचारी हैं, वे तो हंसेंगे ही। निज का वित्त के ही लागे नानी का, सरस हो अति वाति फीका। जे पर भरती सुनत हरि साही, ते बड़े पुरुष बहुत जग नाही। यो तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जो पराई की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं। जग बहु नदी सदी सदी सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सुखत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधि बारही जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई है
जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोटे अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास, पेहे सुख सुनि सुजन जन खल कर है उपहास। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होए ते मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हस हई बकदादुर चातक ही, हस हई मलिन खल बिमल बत कही। दुष्ट जन की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कवित रसिक नाराम पद नेहूँ, तिन कहूँ सुख देहास रस ये हूँ। भाषा भरती मोरी मति भोरी, हंसबे योग हंसी नहीं खोड़ी। फिर जो लोग कविता रस के रसिक नहीं है और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरी मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद पीति न सामुझनी की, तिन है कथा सुनि लागहि फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर की, तिन कहे मधुर कथा रघुबर की। राम भक्त, क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री रामचंद्र जी और महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। रामी भक्ति भूषित जी जानी, सुनहि सुजन सराहै सुबानी। कभी न खोऊ नहीं चतुर प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकित जानकर सज्जन लोग हृदय से सुनकर बारी में प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ना तो मैं कवि हूँ और ना बोलने में चतुर, बल्कि सब प्रकार की कलाओं से रहित हूँ। आखरी अर्थ अलंकित नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं, और उसमें भाव भेद और रस भेद भी अपार होते हैं तथा काव्य का दोष और गुण अनेक प्रकार का होता है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है, केवल पूरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। भरती मोरी सब गुणे रहित, विश्व विदित गुणे एक। सो बिचारी सुनहि सुजन, जिनकी विमल विवेक। मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है, तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार जिनको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन
अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है जो बड़ा पवित्र और वेद पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर और अमंगल को हरण करने वाला है, जिसको पार्वती सहित महादेव जी भी जपा करते हैं। भरति विचित्र सुख विकट जो, राम नाम बिनु सोहि न सोऊं। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बड़ी नारी। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसे भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों ना हो, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों ना कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी शोभा नहीं होती। सभी गुण रहित कुक प्रकृति बानी, राम नाम यस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई विदुताही, मधुकर सर से संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई कोई गुण रहित कविता क्यों ना हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर भौर के समान गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित्व गुण एक नाही, राम प्रताप प्रगट इहि माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, को न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। धूमहु तजे सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भरति भदेश वस्तु भली बरणी, राम कथा जगे मंगल करिणी। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अगर प्रेम के प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़कर सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। मंगली करनी कलिमल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ के। गति कूड़ कविता शरत की जो, परम पावन पाथ की। प्रभु सुयस संगति भरती भली, होई सुजन मन भाविनी। भव्य अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी है, लेकिन परम पवित्र गंगा जी की तरह है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वह महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य, सुंदर और पवित्र हो जाती है। प्रिय लागहि अति सब है मम, भरति राम यस संग। दारु विचार की करई को, बंदई मलय प्रसंग। श्यामी सुरभि पै बिसदियति,
गुड़द करे रहते तेहि पान, गिरा ग्राम सिय राम यस, गाबहि सुनहि सुजान। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गवारू है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गावे और सुनेंगे। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आह गिरी रगज सिर सोह न तैसी, नप किरीट तरुणी तनु पाई, लही सुयस शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, बल्कि यही सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। तेसहि सुकवि कवित्व बुद्धि कहे आई, उपजहि अनत अनत छवि लहे आई, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरति शारद आवति धाई। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर है और वह शोभा किसी दूसरे ही स्थान में पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए सरस्वती का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती हैं। रामी चरित सरे बिनु अनहवाए, सो सम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद्यस हृदय विचारी, गाबहि हरि गर कलि मलहारी। तब बिना रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए उसकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन हरि भगवान का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों को हरण करने वाला है। कीन्ह प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, सौति सारद कहै सुजाना। उस समय जब कोई प्राकृत मनुष्य का गुणगान करने लगता है, तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। जो बरसे बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। जब सरस्वती श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। युक्ति वेदी पुनि पे हई, राम चढ़ते बड़े ताग, परिहरि सज्जन बिमल उड़, शोभा अति अनुराग। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सूजे से भेद कर रामचरित रूपी उत्तम तागे में पोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। बोलिए श्री अवल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।